ये कंडीशन किसके लिए होती थी आपकी? यूनिक सॉल्यूशन। किसके लिए? या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन। दोनों चीजें एक ही हैं। आपको किसके लिए निकालना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड निकालना है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए ही निकलेगा। आपके पास जितने भी मेथड होते हैं एक्स और वाई निकालने के लिए, वो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के लिए होते हैं। ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत सरल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, सबसे ज्यादा इजी। जैसे मैंने ग्राफिकली से कोई भी क्वेश्चन लिया होगा, वैसे उसी तरीके से x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये मेरे पास दो इक्वेशन रखी है, मुझे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करना है। कैसे करना है? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में खासियत ये होती है, इसका पहली इक्वेशन नंबर लो, इसका दूसरा लो। आप फर्स्ट इक्वेशन में से जैसे उसमें ग्राफिकली भी वाई के टर्म में वैल्यू या एक्स के टर्म में वैल्यू निकालते थे, वही काम यहाँ करना है। तो आप क्या करोगे? एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस के 2 को उधर ले जाओगे, काय का हो जाएगा? प्लस का। वाई को उधर ले जाओगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ क्या बचा? एक्स। इसको नाम दे दोगे आप थर्ड इक्वेशन। सही है। जिसमें से आपने ये वैल्यू निकाली है, एक्स की वैल्यू को उसमें पुट नहीं करेंगे, दूसरी वाली में पुट करेंगे। मतलब ये किस में से निकाली है हमने? फर्स्ट में से। तो आप सेकंड और थर्ड, सेकंड वाली में एक्स की वैल्यू को पुट कर दो। तो यहां लिखना पड़ेगा आपको, वैल्यू ऑफ एक्स इज पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। एक्स की वैल्यू को किस में पुट कर रहे हैं? सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो आप पहले तो इक्वेशन को लिख लो, एक्स माइनस वाई माइनस का 3 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 2 माइनस वाई। तो एक्स की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो आपने लिखा 2 माइनस वाई माइनस का वाई इक्वल टू, ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को अभी तक? अच्छे से देखो, ये y का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, इधर भी y का कोफिशिएंट -1 है। जब इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो इसके सामने कोई माइनस का साइन तो है नहीं, तो साइन चेंज नहीं होंगे। तो 2 माइनस 1y माइनस का 1y इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 2, और ये माइनस का 1y माइनस का 1y माइनस का, किसी को दिक्कत तो नहीं है? 3। एक काम करो सर, 2 ये 3 को अंदर ले आओ, 2y को उधर ले जाओ। सर 2 को उधर ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो चलो ऐसा कर लो, तो माइनस का 2y इक्वल टू 3 माइनस 2। सही है। यहां से बाई 3 में से 1 को माइनस किया तो 1, और ये माइनस का 2y, तो y की वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास? माइनस का 1/2। इतना समझ में आ गया सब? इतना समझ में आ गया? अगर y की वैल्यू आपको समझ में आ गई तो y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन पुट कर दो। x इक्वल टू आपको दे रखा 2 माइनस वाई, x इक्वल टू 2 माइनस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है? माइनस का 1/2। ये माइनस और ये माइनस प्लस 1/2। एलसीएम ले लेंगे भाई। जैसे ही एलसीएम लिया तो 2 एलसीएम आ गया, तो यहाँ इधर आ जाएगा 4 + 1, तो आंसर आ गया 5/2। दोनों आंसर आपके पास आ गए। ये इनफ नहीं है, आप वेरिफिकेशन इसमें भी करते हैं। इसमें करते हैं, इसमें भी वेरिफिकेशन करोगे। कैसे करोगे? आप किसी भी इक्वेशन को ले लो, इसको मैंने चलो पहली वाली उठाई, आप इसको यहाँ लिखो, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी आपने? कितनी है? 5/2। प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? बोलो। -1/2 और माइनस का 2। इसको सॉल्व करके पूरे को 0 ही आना चाहिए मेरे पास। अगर 0 आता है तो आपका आंसर सही है, कोई जरूरत नहीं है किसी से पूछने की। 5/2, ये प्लस माइनस माइनस 1/2 और माइनस का 2। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 ही आएगा, और 5 में से 1 को माइनस करेंगे, ये -2 अलग है, ये 4 हो जाएगा। 4 में 2 को डिवाइड करेंगे, 2 में से 2 हो जाएगा तो 0, आंसर आ गया। फिर ये वेरिफिकेशन भी आपके पास हो गई। फटाफट इसको नोट करो, एक वन करके देखो, जल्दी करो। किसी जगह आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो कि ये क्या लिखा है, ऐसे कैसे हुआ। इधर से स्टार्ट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पहला ये स्टेप है, दिस, फिर ये वाला पार्ट है, फिर ये वाला पार्ट है, फिर वेरिफिकेशन।
हो गया। उनका नहीं बहुत जल्दी करता है। क्या भाई? हो गया। अगर ये समझ में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन करके दिखाओ सभी लोग। निकालो फटाफट स्पीड में। देखते हैं कौन जल्दी करेगा। फाइंड एक्स एंड वाई यूजिंग substitution method. वो कर लिया।
आ जाए वेरिफिकेशन कर लेना। हाँ भाई हो गया। क्यों पीछे वाले तो देख, पीछे वाले तो देख लीजिएगा। जरा मेरे पास आपसे एक्सपीरियंस कर लो। पूरा और कुछ साफ बनाए आपका है कुछ नाम नहीं मिलेगा। इसी कुछ में से हेल्प करेगा। x plus 5 plus 4 इसके करेगा वाली भाई भाई पेपर सवाल फंक्शन के रिलेशन का जनरलाइजेशन वैल्यू वैल्यू ऑफ x प्लस वैल्यू ऑफ x इक्वल वो आगे कोई बताना चाहिए आपको इधर x की वैल्यू पूछा गया है तो वेरिफिकेशन कर लो कि कब x की वैल्यू कुछ मसला है यहाँ इसलिए क्या है पूरा पढ़ यार देख लिए आगे हो गया आगे क्या देखा माइनस का हुआ ही होगा आए कौन से दूसरे क्या माइनस का माइनस के साथ से क्या जुड़ा है दूसरे हमारे कितना साथ में देखने बाद माइनस का माइनस का दूंगा minus का 4 plus का 3 ये लिखा हो उसके बाद अब आंसर मैक्सिमम को करते हैं जो माइनस का रास्ता बहुत कोई नहीं और जो माइनस के आगे को प्लस ना हो माइनस माइनस का हमारे को नहीं कभी है ये भाई की भाई और से भाई की वैल्यू माइनस क्यों भाई की वैल्यू मैक्सिमम बोल दी हम इस भाई की वैल्यू उठा के रखते हैं ये किसी प्रकार से वाली करवा लेंगे तो वन लगाओ ताकि क्या ऐसी ऐसी माइनस 10 वैल्यू हो गई चेक करो लेकिन नहीं भाई ये स्कूल की शुरू हो गया भाई ये वैल्यू नहीं है कोई साइड देते भाई ये x इक्वल माइनस minus को देखना क्वेश्चन और ये माइनस को ये माइनस देखा माइनस सॉरी आएगा ठीक है
क्यों भाई दोबारा तो माइनस टेन आ रहा माइनस का एरिया ना बहुत इजी आ रही है वही चाहिए एलिवेशन कोई है तो वाह वाह यस एक क्या नॉर्मल का very much. जब सिंगल पर होता है तो सी के देते हैं बस ये वाला माइनस का लेवल प्लस का माइनस का माइनस कौन देंगे बस लेट्स से मिला वो प्राइम मिला तो माइनस का दिए प्लस का लगेगा आपका x की वैल्यू है माइनस का है लेकिन कौन सी और y की वैल्यू माइनस बराबर हां ये बेटा दोबारा नहीं है चलो देखो बोर्ड पे ये बताओ किसने किस में से वैल्यू निकाली है फर्स्ट वाली इक्वेशन में से सेकंड में से फर्स्ट में से देखो बोर्ड पे आओ सब लोग यहां से आपने फर्स्ट वाली इक्वेशन में से किसकी x की y की देखो बोर्ड पे अब छोड़ो जब x की वैल्यू आप निकालोगे इसमें से तो आ जाएगा 2y - 3 आया ना ये इक्वेशन हो गई थर्ड ये हो गई फर्स्ट और ये हो गई सेकंड आपके पास x की वैल्यू मैंने आपको बताया था जिस इक्वेशन में वैल्यू निकालते हैं उसमें नहीं पुट करते दूसरी बारे में करते हैं तो आप लिखोगे वैल्यू ऑफ x इज पुटिंग इन इक्वेशन कितना सेकंड x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो पहले तो सेकंड इक्वेशन को नोट कर लो x की वैल्यू को इसको रखाएंगे 2y - 3 प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 0 ये 2y है और यहाँ 1y है तो कितना हो जाएगा 3y सही है ये दोनों को सॉल्व करने पर और ये माइनस का 3 और ये प्लस का 4 क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से
प्लस का 1 इक्वल टू ये 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1/3। ये समझ में आ गया सबके। अब क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ y इज पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड में रख दो। सर थर्ड के अलावा इन दोनों में भी रख सकते हैं बिल्कुल, आप थर्ड में रख दो। तो x इक्वल टू आपका 2y माइनस 3, x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू दे रही है आपको माइनस का 1/3 और माइनस 3, ये प्लस का 2 है और ये माइनस का मल्टीप्लाई जब होगा तो माइनस का 2/3। ये समझ में सब आ गया, नहीं आया, और माइनस का 3, एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम लोगे तो 3 आ जाएगा, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 9, सब बच्चों को पता होगा कैसे आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। x की वैल्यू निकल के आ गई माइनस का 11। अब करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करेंगे तो x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या निकाली हमने, माइनस का 11/3। y की वैल्यू क्या निकाली है हमने, माइनस का 1/3 प्लस 3। इसको सॉल्व करके मुझे 0 ही मिलना चाहिए, ये एलएचएस सॉल्व कर रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड। माइनस का 11/3, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस 2/3 प्लस 3। इन दोनों के देखो डिनोमिनेटर में सेम नंबर है 3, तो एलसीएम छोटा सा लेते हैं इधर दोनों पार्ट का, तो ये 3 आएगा, यहां से माइनस का 11 प्लस 2, इसके साथ एलसीएम नहीं लिया हमने तो इसको प्लस 3 लिख दिया। माइनस का 11 प्लस 2 माइनस का 9/3, डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3 और ये प्लस का 3, सॉल्व करके 0, हमें 0 ही लाना। वेरिफिकेशन भी पक्का सही है, नोट करो फटाफट स्पीड। देख रहा है उस क्वेश्चन दोबारा नहीं दे सकता बैठ के, हो गए पढ़े आगे। किस जगह समझ में नहीं आ रहा, अभी भर करके पूछ लो ना, किस जगह समझ में नहीं आ रहा, अब आ गया, कर लोगे अब। इस बार ब्रैकेट में क्या होता है -1/3, तो ऊपर वाली लिमिट से बाहर मल्टीप्लाई कर ऊपर से बस दोनों दोनों को रख दिया। न्यूमिनेटर में होता है, क्यों होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 के साथ बने नीचे, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, वो बेसिक है। कर कर दूं आगे, जिसको समझ में आ गया वो ये क्वेश्चन करके खाएगा। चलो स्पीड करो, स्पीड में, स्पीड में करेंगे।
आप बताओ ऐसे नहीं करा भाई एक्स और वाई की दोनों निकालो पहले से कर लो बेटा इसका होगा कर लिया तूने सीधे काम करा है काय तो पूरा बाइक कितना आया भाई लेकिन अपन को पूरा पूरा लेकर चला गाड़ी लेवल पर आया हो अंदर भी सही है घर भी सही है घर भी सही है बार बार बोलना भूल नहीं यार एक्स की वैल्यू क्या है एक्स की वैल्यू वाई की सही
एक्स के लिए की कर लेते एक्स की वैल्यू आप बताओ फाइव अपॉन माइनस 5.4 माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। दूसरी क्वेश्चन क्या थी बेटा? अच्छा फर्स्ट इक्वेशन से निकालता हूँ ना, x इक्वल टू 7 माइनस 3y पुट करता हूँ इस सेकंड में, डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, है ना, मैं लिख नहीं रहा कुछ भी। आप अपना आंसर चेक करना। ये 1 माइनस का 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, 7 प्लस 4 इक्वल टू 4y, 11 अपॉन 4। y की वैल्यू 11 अपॉन 4 किसकी है? ठीक है, अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट, इसमें पुट कर दो। तो x इक्वल टू 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 4, 7 माइनस 33 अपॉन 4, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 28 माइनस 33 अपॉन 4, दैट्स मीन माइनस का 5 अपॉन 4 किसकी? सही आंसर। करना चाहो वैल्यूएशन कर लो। सेकंड इक्वेशन कर लेते हैं। x की वैल्यू आपका माइनस का 5 अपॉन 4 प्लस 11 अपॉन 4 प्लस 4, इसको सॉल्व करके 0 आना चाहिए। माइनस का 5 प्लस 11 अपॉन 4 प्लस 4 आपका आएगा कितना? 11 हाँ माइनस कितनी आ रही भाई वैल्यू? कौन सा क्वेश्चन? अरे माइनस लगाया हमने यार, ये गड़बड़ लिख दिया हमने थोड़ा। माइनस का y यहाँ पे लगेगा बेटा माइनस, माइनस ये माइनस का 16 अपॉन 4 प्लस 4 डिवाइड करके माइनस का 4 और प्लस का 4 सॉल्व करके 0।